पीएम मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ ग्लोबल फिनटेक समिट में कहा, आज की बैठक में हम लोगों ने यूक्रेन और गाजा को लेकर भी चर्चा की। भारत शांति चाहता है। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के संबंध मजबूत है। पिछली बार मैं इस कार्यक्रम में आया था तो 2024 के चुनाव बाकी थे, लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा और उस समय आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी और उस समय राजनीति शास्त्र के जानकार जो यहां बैठे थे उन्होंने मान लिया था कि मोदी आ रहा है। मौका मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट का था। मंच पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में ये लाइनें बोली तो हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज गया। हम स्केल को इंक्लूजन, रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं और यहीं पर एआई का रोल शुरू होता है। अंडर राइटिंग वायरस को कम सकता है, फ्रॉड को रियल टाइम डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अन्य सर्विसेज को बेहतर बनाने में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए हमें एक साथ मिलकर डेटा, स्किल्स और गवर्नेंस में इन्वेस्ट करना ही होगा। साथियों, एआई के क्षेत्र में भारत की अप्रोच 3 प्रमुख प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इक्विटेबल एक्सेस, पॉपुलेशन स्केल स्किलिंग और रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट। इंडिया एआई मिशन के तहत हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं ताकि हर इनोवेटर और स्टार्टअप को सस्ती और आसान सुविधा मिले। हमारा प्रयास है कि एआई के बेनिफिट हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर लैंग्वेज तक पहुंचना चाहिए। हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, स्किलिंग हब्स और इंडिजिनियस एआई मॉडल्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत हमेशा से ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल एआई के पक्ष में रहा है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस और हमारी लर्निंग रिपोजिटरी दुनिया के लिए यूजफुल हो सकती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस स्तर पर हम चल रहे हैं उसी को हम एआई में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे लिए एआई का मतलब है, और वो दुनिया से बहुत अलग है, हमारे लिए एआई का मतलब है ऑल इंक्लूसिव। साथियों, आज दुनिया में एआई के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी रूल्स को लेकर डिबेट चल रही है, लेकिन भारत इसके लिए पहले ही ट्रस्ट लेयर का निर्माण कर चुका है। भारत का एआई मिशन डेटा और प्राइवेसी दोनों विषयों को हैंडल करने का सामर्थ्य रखता है। हम एआई में भी ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहते हैं जिस पर इनोवेटर्स इंक्लूसिव एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। पेमेंट्स में हमारी प्रायोरिटी स्पीड और एश्योरेंस है। क्रेडिट में हमारा लक्ष्य अप्रूवल्स और एफोर्डेबिलिटी है। इंश्योरेंस में हमारे टारगेट पॉलिसीज और टाइमली क्लेम्स हैं और इन्वेस्टमेंट में हमें एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी में सक्सेसफुल होना है। एआई इस
ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति बन सकता है। इसके लिए एआई एप्लीकेशंस का डिजाइन लोगों को ध्यान में रखकर करना होगा। पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार डिजिटल फाइनेंस इस्तेमाल कर रहा है, उसे यह भरोसा होना चाहिए कि एरर्स स्विफ्टली रिजॉल्व होंगे। यही कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटल इंक्लूजन को, ट्रस्ट को और मजबूत करेगा। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले यूके से एआई सेफ्टी समिट शुरू हुई थी। अगले वर्ष एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगी। यानी सेफ्टी पर चर्चा यूके से शुरू हुई थी, अब इम्पैक्ट पर संवाद भारत में होगा। भारत और यूके ने ग्लोबल ट्रेड को और उस ट्रेड को लेकर विन विन पार्टनरशिप का रास्ता दुनिया को दिखाया है। एआई और फिनटेक में भी हमारी साझेदारी इसी भाव को सशक्त करती है। यूके की रिसर्च और ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्टीज और भारत की स्केल और टैलेंट, ये कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए गेट खोल सकता है। हमने आज स्टार्टअप्स, इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन हब्स के बीच कनेक्ट को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। यूके इंडिया फिनटेक कॉरिडोर नए स्टार्टअप्स को पायलट करने और आगे बढ़ाने के लिए अवसर बनाएगा और साथ ही इससे लंदन स्टॉक एक्सचेंज और गिफ्ट सिटी के बीच